इतने हफ्तों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। हम उन्हें सभी आरोपों, सभी साजिशों पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ है एक्टर रिया चक्रवर्ती, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं इस केस में। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता है मीडिया ट्रायल है और बहुत ही बुरा विच हंट जिसे कहते हैं वो भी चल रहा है। किसी को प्यार करना एक मोस्ट वांटेड क्राइम हो गया है। आई थिंक अरेस्ट एवरीबडी हु इज इन अ रिलेशनशिप। क्यों नहीं करते? मैं एक मिनट रिलेशनशिप पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड। एक बॉलीवुड एक्टर, आप आए बॉलीवुड में, आपके सपने होंगे कि मुझे बड़ा स्टार बनना है। बड़ा स्टार आज इंडियाज मोस्ट वांटेड कहा जाता है, एक तरह से विलन कहा जा रहा है इस पूरे मामले का। किस तरह से आप देखती हैं आपका वो सपना और आज ये हकीकत? मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है। फार फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे ये भी विश्वास हो कि सुशांत यहाँ अब नहीं है और वो सब कुछ सच नहीं बता सकता। मेरे सपने तो अब इतने कोसों दूर हैं कि मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेना चाहती हूँ जहां 4-5 एजेंसीज मेरे पीछे ना पड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल दिन देखना चाहती हूँ जहां मैं सुबह उठ के बस नाश्ता कर सकूं अपने पेरेंट्स के साथ और मेरे परिवार में किसी एक इंसान को एंजाइटी अटैक ना हो। तो सपने तो मेरे कब के पिछड़ गए, पर आई फाइट। यूल फाइट? आई फाइट। आपने कभी हिम्मत नहीं खोई है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अब तो रिया चक्रवर्ती की हिम्मत भी गई होगी। तोड़ने की तो पूरी साजिश है। पहले मेरे फैमिली को तोड़ने की, फिर मुझे तोड़ने की, अब मेरे स्पिरिट को तोड़ने की कि इस लड़की को ऐसा कर दो कि ये अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पाए। क्या बोलती हैं कंगना जी? सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन ऑफ अ फ्रैजाइल माइंड सुशांत के साथ हुआ है। तो मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ क्या हुआ है? इट्स द सिस्टमैटिक ब्रेक डाउन ऑफ एन इनोसेंट फैमिली, an innocent girl who loved an innocent boy। आप लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि यहां पे कोई गॉसिप और कोई अतरंगी कहानी नहीं है और ये कोई विश कन्या कोई बुला देता है, कभी कोई औकात पे बात कर देता है, मतलब कुछ भी चल रहा है। मेरी लाइफ है ये मेरे और मेरी परिवार की जिंदगी है। आज आप चुप्पी तोड़ रही है, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। मैं उस रिश्ते पर आऊंगा, मैं आरोपों पर ही आऊंगा, बट पहले रिश्ते पर आते हैं। जी, आप अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में हमें बताइए। कब मिले, कैसे मिले, ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुई? तो सुशांत और मैं काफी साल से दोस्त हैं। हम लोग 2013 में यशराज स्टूडियोज में मिले थे। मेरी पहली फिल्म रिलीज हो चुकी थी और उनकी फिल्म काइपोचे रिलीज होने को थी या बस हुई थी और वो YRF आ रहे थे, न्यू टैलेंट बने थे। वी आर द सेम मैनेजर उस वक्त भी। और हम लोग YRF के जिम में इंट्रोड्यूस हुए और फिर कभी कभी यहाँ वहाँ अवार्ड शोज पे मिलना जुलना होता था। हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे, शायद साल में एक बार भी मिलते हो, बट पूरी बात करते थे कि कैसा है सब कुछ, पूरी मतलब सारी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर लेते थे उसी दौरान। मुझे अच्छा लगता था तभी भी और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है, इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और
फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। वहां से हमारा रिश्ता फिर एक्चुअली शुरू हुआ। और प्यार तो सुशांत ने तो बोला उसको एक ही दिन में हो गया, पर मैंने एक्चुअली बोला था कि 2-3 महीने दो मुझे। मैं बताती हूँ, ये आई लव यू जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है, और मुझे क्या पता था कि इस आई लव यू वर्ड की सजा मुझे अब तक इस तरह काटनी पड़ेगी। आप और सुशांत एक दूसरे से मिलने लगे, आप कुछ महीनों बाद उनके साथ रहने भी लगी, यू बिकेम हिज पार्टनर। ये बताइए, दिस वाज अ रोमांस देयरफॉर फ्रॉम अप्रैल 2019 धीरे धीरे बढ़ता गया और इवेंचुअली यू मूव्ड इन विथ हिम, आप उनके घर रहने लगी। यू सॉ दिस एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपने देखी थी कि इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, एक दिन मैं शादी करूंगी, किस तरह से आप देख रही थी ये रिलेशनशिप? तो सुशांत और मेरा एक रनिंग पर्सनल एनेक्डोट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कभी ऐसे फॉर्मली शादी की बात नहीं की। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म अब तो लग रहा है कि दूसरे जन्म तक भी चलेगा। एक बात मैं जरूर करती थी कि मुझे एक छोटा सुशांत चाहिए, उसी की तरह, उसी के फेस का एक छोटा सुशी। और ये हमारा एक रनिंग जोक था, जो ऑब्वियसली जोक भी नहीं, एज अ कपल हम लोग डिस्कस करते थे। इससे आपको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप था। What attracted you to Sushant? What didn't? He was the most honest human being I met. उनके सामने आप you become more you. उनसे मिलकर मैं अपने आप से मिली, और उन्होंने मुझे जिस वे में जिस नजर से देखा, जिस प्यार से देखा, उस नजर से मैं अपनी नजरों में ऊपर हो गई। और हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली हमारी जो फ्रेंडशिप थी, दैट वाज द बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप, द ट्रस्ट एंड द ऑनेस्टी, द अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा बंदा आपको पूरी तरह समझता है, चाहे आप लो हो, हाई हो, ये हो, वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डिड थिंग्स देन गो सो रॉन्ग? कहा आज की तारीख क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप, जो फ्रेंडशिप आप कहती हैं, लव जिसे आप कहती हैं, क्या हुआ कि धीरे धीरे, या जून 2020 तक, जून 8 की मैं आपको स्पेसिफिकली बात करता हूं, क्या हुआ? आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? आप दिसंबर से उनके साथ रह रही थी, लेकिन जून 8 2020 आप सुशांत का घर छोड़ती है, क्यों? तो मई मिड ऑनवर्ड सुशांत कूर्ग, जो कि साउथ इंडिया में एक टाउन है, वहां शिफ्ट होने की प्लानिंग और तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने लॉयर और अपने घर में जो फ्लैटमेट्स हैं और एक दूसरे दोस्त आयुष शर्मा को भी फोन करके, पहले बीर शिफ्ट होने का उनका प्लान था, वो काफी कंसिस्टेंटली एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। He wanted to leave to Coorg. He wanted to move to Coorg. Move to Coorg in May 2020. In May 2020. And I in fact have messages उनके लॉयर के साथ कि आप प्लीज घर आइए, उनको हेल्प कीजिए। He wants to move there. He wants to set up something वहां पे। Leave stardom completely. बोल तो रहा था, but I thought he thought maybe I'll stay 6 months there. I'll do a film and I'll keep that as my base. He was very different. He was not very into ये Mumbai life and city life. He was not a very big fan of that. He wanted पहाड़, peace, खेती, ये उनके सपने थे। इनफैक्ट ये हमारे सपने थे कि हम कहीं और रह के साल में एक पिक्चर कर ही सकते हैं मुंबई में, और क्या पता साथ ही कर लें तो क्या ही बात हो। जून 8 को क्या हुआ, वो पूरा दिन हमें बताइए। जी, तो सुशांत कूर्ग शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और कॉन्ट्ररी टू
द एलिगेशंस ऑन मी कि मैं नहीं उनको जाने दे रही थी, मैं काफी अंडरस्टैंडिंग थी उस बात को लेकर, और मुझे लगा कि इफ दैट्स बेटर फॉर हिम, which I felt it would have been better for him, then that's that. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, मैं कुछ महीने वहां बिता सकती हूँ, कुछ महीने अपने घर पे बिता सकती हूँ, और चलता रहा जैसे थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन, देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे. इट्स बीन डायग्नोस्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर. तो इन दिस पर्टिकुलर फेज he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. And I in fact इस बात से मुझे बहुत घबराहट हुई थी, and which is why on 3rd June I contacted Dr. Kasi Chawda कि उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए, मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है. तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन. और सुशांत की डॉक्टर कसी चावड़ा से बात भी हुई 3rd जून को. डॉक्टर कसी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन. लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूर्ग शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ. क्योंकि मेरी एंजाइटी, मुझे भी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे मई के महीने में और जून के महीने में, और वो मेरी हालत भी देख के सुशांत को अच्छा नहीं लग रहा था. वो बोल रहा था जाओ घर जाओ, ठीक हो, और शायद मेरी मदद करो. फिर उसके बाद कूर्ग शिफ्ट, तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो मेरी हेल्प कैसे करोगी. तो 8 जून को मेरी एक थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ 11:30 AM की. तो दैट गोज टू प्रूव कि मेरा कोई इरादा नहीं था 8 जून को जाने का. मैं अपने घर पे थेरेपी सेशन नहीं कर सकती थी, मैं नहीं चाहती मेरे मॉम डैड मुझे उस हालत में देखें. मुझे एक ब्रेव फेस उनके लिए रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉम एंड डैड अपने बच्चे को ऐसा नहीं देखना चाहेंगे. इसलिए 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप थेरेपी सेशन यहां मत करो, आप घर जाओ. तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो. उन्होंने बोला नहीं आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है. मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे. और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे. फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी. इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी. उन्होंने कहा नहीं वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा. और हाँ मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे. दे वर स्ट्रेन्ड फ्रॉम इंसेप्शन. शुरुआत से काफी तकलीफें थी. उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं. मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस ना थे ना है उनके लिए. और जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है. इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ. इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं. तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू सुशांत सिस्टर वहां पे हूं, और वो थी. तो सुशांत ने आपको कहा 8 तारीख को कि आप चले जाइए अपने घर, जी, जो भी थेरेपी सेशन करनी है अपने घर में करिए, यहां मत करिए. जी. और उनकी बहन आती है. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके और महेश भट्ट के बीच में व्हाट्सएप्स निकले हैं उसी दिन के, जी. जहां एक तरह आप उनको कह रहे हैं थैंक यू सो मच, आई हैव फाइनली सीन द लाइट, मुझे आखिर में अब रोशनी आ गई है, मुझे क्या करना है. इससे लगता है कि आपने निर्णय लिया कि मुझे सुशांत को छोड़ना है. उसने
मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुशांत ने आपसे कहा, फिर से पूछ रहा हूं, सुशांत ने आपसे कहा घर छोड़ने के लिए, फिर आपने महेश भट्ट से ये क्यों कहा? जी, सुशांत ने मुझे कहा उसका घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको कोई बोलेगा यहां से चले जाओ, गो, आप प्लीज जाओ, अभी अभी आपका हो गया, मतलब आप सामान ले जाओ But you अपना। were in love with him. This was an emotional relationship. It जी। was breaking down. जी, और जब मैंने आपकी देखभाल की है पूरे 1 साल से, आप जब से बीमार हैं या नहीं है, इतना प्यार है हमारे बीच में, आज मेरी तबीयत खराब हुई है, आज मुझे वही प्रॉब्लम हो रही है जो कि एक पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, उनके स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अक्सर उनके साथ रहते रहते ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। ये जानते हुए आप मुझे कह रहे हैं आप प्लीज जाइए। इससे मैं टूट चुकी थी, मैं पूरी खत्म हो चुकी थी, वैसे ही मुझे एंजाइटी थी, ऊपर से मुझे पैनिक अटैक्स हो रहे थे, आई वॉज कंप्लीटली ब्रोकन, मेरे में आगे बढ़ने का हौसला नहीं था। Why did you ring तो up? आई स्पोक टू भट्ट साहब, क्योंकि वो मेरे लिए एक फादर फिगर है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल हैव मेड आउट ऑफ आवर रिलेशनशिप। अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। मैंने उन्हें फोन किया बोलने के लिए कि सर मेरे में अब दम नहीं रहा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं क्या करूं, मुझे निकाल दिया उसने, अब मैं क्या करूं। उन्होंने बोला अपने डैड के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फादर, उनके लिए स्ट्रांग रहो, तुम नहीं टूट सकती। यही कॉन्वर्सेशन को मिसकंस्ट्रू करके पहले तो मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बना दिया है, उनकी बेटी मेरी उम्र की है, चैट में लिखा है चाइल्ड और सर। दूसरी बात, क्या मैं किसी से सलाह भी नहीं ले सकती अगर मैं टूटू तो? क्या कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि डोंट ब्रेक, बी स्ट्रांग? ये क्राइम है। So the emotional WhatsApps between you and Bhatt Saab at that moment, which are being interpreted by some कि इनके बीच कोई रिश्ता होगा। जी। आप मुझे आज कह रही हैं महेश भट्ट आपके लिए एक फादर फिगर की तरह थे और कुछ नहीं था आपके बीच में। आपने उनको लेकिन पहले फोन किया जब आपको घर छोड़ना पड़ा। पहले मतलब उसी दिन एट सम पॉइंट, और जी हाँ, भट्ट साहब से मेरी काफी लगातार बात होती आई है जब से मैंने उनके साथ पिक्चर की है। इनफैक्ट सुशांत और भट्ट साहब का रिश्ता भी बहुत खास था, वो उन्हें मेरे परे जानते थे। सुशांत भट्ट साहब को 2018 में मेरे परे मिले हैं, उनकी कोई फिल्म के लिए बात हुई होगी। सुशांत ने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि भट्ट साहब से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि प्यार आ गया, ये एक ट्वीट है। उसकी बात कोई क्यों नहीं सुनता? Did Bhatt Saab ask you to leave Sushant? नो, एंड इवन इफ ही डिड इट वुड हैव नॉट वर्कड। आप तो जानते ही होंगे, इट्स नॉट क्वाइट इजी टू टेल समवन टू लीव एंड दे जस्ट लिसन। ये दिल का मामला है, ये कोई मजाक नहीं है। आज मैं भी अपने छोटे भाई को बोलूं कि आप अपने रिलेशनशिप छोड़ दो, थोड़ी ना वो मेरी बात मानेगा। भट्ट साहब टोल्ड मी कि यू कैन नॉट ब्रेक डाउन टू दिस लेवल, द नेक्स्ट लेवल इज मेडिकेशन, थिंक अबाउट योर फादर, बी स्ट्रांग, आप नहीं टूट सकती हैं इस तरह। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल, और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग रूम, वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। यू नो, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर।
कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे, तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था, जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था, और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे, जिनका नाम शायद मिस्टर हरीश शेट्टी है। और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी, बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वॉज फीलिंग मोर एंशियस एंड मोर डिप्रेस्ड, एंड सो वी हैड टू कट शॉर्ट द ट्रिप। अभी आप, इफ योर पार्टनर इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, ब्रिंग हिम बैक। कट शॉर्ट द ट्रिप। द ट्रिप हैड योर ब्रदर, आपके भाई शौविक आपके साथ आए थे? एनी पर्टिकुलर रीजन? हियर आर टू पीपल इन लव, आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, आप यूरोप जा रहे हैं साथ में, आप अपने भाई शौविक को भी लेकर जाते हैं। जी, एक्चुअली शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था। कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी, उस वक्त पता नहीं कहाँ थे। तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में, मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत। इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर। वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं। नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि यू, योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत, कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे, रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत। ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दीज ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था। उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास। उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी, नेचुरली। लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग,
he canceled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता. Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया. और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी. हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ. उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं. उसकी मर्जी ना. ही लिव्ड लाइक अ स्टार, ही लिव्ड लाइक अ किंग, ही लव्ड इट. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे. क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, आई वॉज नॉट लिविंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मनी. वी वर लिविंग लाइक अ कपल. So these 3 companies, 3 कंपनियां आप जो सुशांत के नाम में है, के नाम पर है. 2 में आप और आपके भाई जो हैं डायरेक्टर हैं. एक में आपका भाई, 2 में आप दोनों डायरेक्टर हैं. आप कह रहे हैं कोई ट्रांजैक्शंस उस कंपनी से नहीं हुए. ये जो सुशांत का आइडिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपनी बनाई, आप तीनों ने ये कंपनीज क्यों बनाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई अकाउंट्स हैं इस कंपनीज के, अलग अलग बेनामी अकाउंट्स आपके भाई ने के नाम पे हैं और आप लोगों ने पैसा वहां से हड़प लिया है. सही गलत? प्रूफ क्या है इसका? ढूंढ लीजिए अकाउंट्स कौन से हैं. 1 रुपया नहीं ट्रांजैक्शन हुआ है, ना ही रियलिटिक्स में. और जो दूसरी कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो एक एनजीओ है जो हम खोलना चाह रहे थे, जिसका नाम है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड, वे सुशांत वांटेड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. इस विषय में काम चल रहा था हमारा. और You have a company, Vivid Raj Reality X, started Correct. in September 19, paid up capital 1 lakh, Riya, Shovik, Sushant directors. You are saying आपने 33 उसमें 66,000 रुपीज मेरे हैं. 66,000 आपके हैं, 33,000 उस कंपनी सुशांत में के. सुशांत के हैं. जी. राइट. एक फ्लैट खरीदा था इस कंपनी से इन पनवेल, सही है? नहीं, एब्सोल्युटली फॉल्स. ठीक है. दूसरी कंपनी फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड, ये आप कह रहे हैं एनजीओ की तरह थी, पेड अप कैपिटल 1 लाख है, डायरेक्टर शौविक और सुशांत हैं. इसमें सुशांत इज अ 99% स्टेक होल्डर. शोविक फॉर नेम सेक आपको किसी और को डालना पड़ता है, इसलिए उसका नाम है. वो 1% का पार्टनर है. तीसरी कंपनी इंसाल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ड इन गुरुग्राम. इट डज नॉट हैव यू और योर ब्रदर ऑन इट. आई वांट टू अंडरस्टैंड. इट इज बीइंग अलेज्ड दैट योर ब्रदर changed the company Vivid Ridge Reality X its address 17 times. On 14 June, the original IP address was of Scottsdale. After his death, he has changed it again. Are you telling me that there have been no transactions between these 3 companies? This is completely baseless. There have been 0 transactions in the 2 companies that me and my brother are associated with. 1 रुपया ना आया है ना गया है, सिवाय जो 33,000 जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं. इन कंपनीज के कोई फ्लैट्स कैसे होंगे जब अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं आए हैं? दीज आर एब्सोल्युटली बेसलेस एंड फॉल्स एलिगेशंस. एंड वेयर इज द प्रूफ ऑफ द पीपल हु आर पुटिंग दीज एलिगेशंस? आई वांट टू नो. क्योंकि सुशांत के परिवार ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत फैमिली सेज कि आपने 15 करोड़ सुशांत सिंह राजपूत से लिए. ये उनके फादर का कंप्लेंट है जो पटना पुलिस में जो दायर है. In 2019, Sushant had 17 crores in his account. 17 करोड़ उनके अकाउंट में थे. 2019 में कुछ महीनों में 15 करोड़ ट्रांसफर हुए टू अकाउंट्स नॉट लिंक्ड टू दिस. इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये पैसा कहां गया. ये डिफ्रॉड आपने किया. आप पर जो गंभीर आरोप ये है कि ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग था या फ्रॉड था आपका. 17 करोड़ कहां गए रिया? यही तो मैं पूछ रही हूं. कहां है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी. और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी. आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहां है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है. अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत की बैंक स्टेटमेंट भी पब्लिक हो गई है, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे. और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे?
आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज कहे जा रहे हैं जो आपने आपके नाम पे किए या आपके परिवार पर। ईडी एक प्रॉपर्टी जो आपकी खार ईस्ट में कही जा रही है आपके नाम पर है, एक प्रॉपर्टी कही जा रही है रायगढ़ में कि ये प्रॉपर्टी करोड़ों के हैं, और आपकी इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के बारे में देखें तो नेट वर्थ आपका 10 लाख से 12 लाख और 14 लाख होता है। तो इतने प्रॉपर्टीज कहाँ आ गए? खार में आपकी कोई प्रॉपर्टी है? जी, तो खार ईस्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 lakhs इज अ बैंक लोन बाय HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे हैं। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के जो अकाउंट्स थे, कोटक महिंद्रा, HDFC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आप कह रही है इन तीनों बैंक के अकाउंट से कहीं आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। आपने ईडी को कहा एक पैसा आपका नहीं गया आपके नाम पर। जी, सुशांत के अकाउंट से एक भी पैसा आपके या आपके परिवार के व्यक्ति के पास नहीं गया? एब्सोल्युटली 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family members' accounts or me. The only transaction that's happened between both our accounts is कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपीज सुशांत को ट्रांसफर किए थे, क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने प्यार मोहब्बत में मेरे हेयर एंड मेकअप के पैसे दे दिए थे, और मुझे लगा कि हाय नहीं, मैं वापस कर देती हूं। तो उन्हें बिना बताए मैंने उन्हें उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए थे। ये इकलौता ट्रांजैक्शन है सुशांत के अकाउंट्स और मेरे परिवार के किसी भी अकाउंट से। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि सुशांत के फैमिली ने इतने गंभीर आरोप किए? उनके पिता ने लगातार आरोप किए हैं, उनके व्हाट्सएप का जवाब भी आप नहीं देती थी। उन्होंने कहा नवंबर में लगातार आप उनको वो आपको व्हाट्सएप कर रहे थे, वो सुशांत से मिलना चाहते थे, आप उनको मिलने नहीं दे रही। ये आरोप परिवार लगा रही है कि आपने सुशांत को सभी तरफ से घेर दिया था, उनके स्टाफ को आपने बदल दिया, आप एक तरह से सुशांत के लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी, आप उनके परिवार को उनके नजदीक भी नहीं आने दे रही थी। जी, ऐसा उनका कहना है, पर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं उनको उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, Jan 20th को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे चैट्स पढ़ लीजिए उनके साथ, मुझे पता भी नहीं था वो वापस आ रहे हैं। फरवरी में ओपी सिंह जी महाराष्ट्र के एक पुलिस अफसर को व्हाट्सएप करते, कहते हैं मुझे लगता है मेरे भाई मेरे जो सुशांत की जो जिंदगी है वो खतरे में कहीं है, आप कुछ देखिए। कहीं ना कहीं उनको भी संदेह था कि आपके साथ रहने से उनके भाई के जिंदगी को कोई खतरा रह सकता है। देखिए, वो एक ऑफिसर हैं जो यूनिफॉर्म में है। आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड्स द प्रोटोकॉल। अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो वो उनके साथ कैफे में बैठ के हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना क्यों खा रहे थे वही फरवरी के उसी टाइम ड्यूरेशन में? वो जाके रिटन कंप्लेंट लिख देते, उनकी बात तो कोई मान ही लेता। ये टेक्स्ट मैसेज में कहने से कि उनको बुला के उनको पीटो, ये उनकी लैंग्वेज है। आप रिया को पकड़ लीजिए और उसे मारिए, ये है उनके टेक्स्ट में। ये कहां से वैलिड हुआ? रिया, आपके और सुशांत के फैमिली के बीच में रिश्ते कैसे थे और सुशांत के आपके फैमिली के साथ कैसे रिश्ते थे? मेरी सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं,
वो रह रहे थे सुशांत के साथ, उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की, और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म की मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को। मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन। उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं सिद्धार्थ की सिद्ध भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। यू आर मेंटेनिंग दैट प्रियंका वॉज ड्रंक एंड ट्राइड टू मॉलेस्ट यू। उन्होंने आपको मॉलेस्ट करने की कोशिश की जी, आप मेंटेन करती हैं ये? एब्सोल्युटली। यानी कि आप और सुशांत के परिवार में रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे, शुरू से ही खराब थे। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की। बट इफ यू लव सुशांत सो मच, व्हाई डिडंट यू रीच आउट टू द फैमिली? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश। जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी। और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही। मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूं, 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ। आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटरस्टोन में छोड़ के चली गई उस हालत में। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटरस्टोन में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया क्यों नहीं रोका उसे? रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं दी? जब बॉम्बे आए उसके साथ कैफे में बैठ के हंस के खाना खाने के बजाय आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? तो आप कह रही है न केवल आपके रिश्ते सुशांत के फैमिली में बिगड़ गए थे, कहीं सुशांत के भी रिश्ते अपने फैमिली से बिगड़ गए थे? क्योंकि हमारे सामने इतने वीडियोस हैं जहां सब फैमिली एक साथ है, वो अपने बहनों के साथ है, लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है, और सुशांत लुक्स लाइक ही इज हैप्पी, खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ। आज आप मुझे कह रही हैं कि वो रिलेशनशिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है। वो वीडियोस देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। उनकी बहन मीतू जैन में चंडीगढ़ से आने के बाद, उनकी बहन मीतू सुशांत के घर में रह रही थी। मैंने उनके साथ कोशिश भी की, हमने साथ में एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स किया है 6 दिन। अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ 6 दिन पैनकेक्स, पिज्जा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्यों कर रही थी वो? ये कैसा आइसोलेशन हुआ? एंड द फादर सिंह साहब से? सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी मां के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। लेट मी कम टू अ क्वेश्चन। एक सवाल मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये बार बार आ रहा है, डिप्रेशन। अब मुझे आज सच्चाई चाहिए। वॉज सुशांत सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या सुशांत की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनके
उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा, ये कब से डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सुशांत बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था? क्या जरूरत थी, या आप उनको कह रही थी नहीं सुशांत यू आर डिप्रेस, और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी, जबरदस्ती लेकर जा रही थी? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर आप अभी इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे पे, अगर सब मुझे इतना ही मतलबी समझते हैं तो मेरी तो पिक्चर है सुशांत के साथ। हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये पिक्चर हो? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें? मेरा प्यार और मेरा कोस्टार दोनों साथ ही साथ कमाल हो उस फिल्म में। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा एक दो दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी है। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, yes or no, depending on the interaction. मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। These are prescribed medications. 4 डॉक्टर्स मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शन वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। Did you find the doctor for सुशांत? No, I didn't. कि सुशांत आप के मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी, और उनकी जो मदर हैं जो हु पास्ट अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। ये मेंटल हेल्थ की वजह क्या कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ गया कि यू वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द फैक्ट कि सुशांत जो है मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या ये कहीं एक वजह थी? आप दोनों, आप कह रही हैं आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच ये जिस तरह से डिप्रेशन उन्हें हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या ये एक तरह से आपको धीरे धीरे दूर हटाने लगा? एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट, ये हमें काफी क्लोज ले आया। क्योंकि अगर आप किसी के लिए आप एक केयर टेकर बन जाते हो, ऑलमोस्ट लाइक अ नर्स, ऑलमोस्ट लाइक अ मदर, आपको उनकी हर गलती माफ होती है। आपको उनसे ऐसा प्यार हो जाता है कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं होते। आप उन्हें पूरी तरह समझते हो और वो भी अपनी सारी सच्चाई आपसे शेयर करते हैं। When someone shares their fears with you, it really changes the relationship. क्योंकि अब कोई फसाड और कोई झूठ नहीं रहा। And Sushant did that with me and as did I with him. हमारी एक कमाल की दोस्ती शुरू हुई, और ऐसा नहीं था कि वो 24 घंटे डिप्रेस रहते थे। कुछ दिन उनके बहुत खराब होते थे। इनफैक्ट दिसंबर में वो काफी ठीक हो गए थे डॉक्टर कर्सी चावड़ा की वजह से। और वो मैसेजेस भी हैं मेरे पास कि मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि फाइनली ही इज फाइन, ये आई एम सो हैप्पी। ये इतने भी मैसेजेस जितने आप और वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच हैं, क्या ये आपके पास हैं? सारे के सारे। क्या ये मैसेजेस आपने ईडी के सामने रखे हैं, मुंबई पुलिस के सामने रखे हैं? जी,
और अगर कल सीबीआई आए या नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल के जो लोग आए, आप उनके सामने रखेंगे? जी, ईडी ने ऑलरेडी मेरे फोन के सारे बैकअप्स ले लिए हैं, मुंबई पुलिस ने मेरे सारे फोन्स देख लिए हैं, और ऑफ कोर्स मैं सीबीआई को सब कुछ दूंगी और एनसीबी को सब कुछ दूंगी। मैं यहाँ कोऑपरेट कर रही हूँ, लेकिन लोग बाहर इतनी कहानियां बना रहे हैं कि मेरे घर के अंदर मेरी माँ अस्पताल में एडमिट होने वाली है कल। क्या मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतने दिनों से आपने अपनी बात नहीं रखी ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या मुझे अपनी इनोसेंस लोगों के सामने रखने का मौका नहीं मिलेगा? हम आपको दे रहे हैं, आपकी बात रख रहे हैं, लेकिन यह सवाल उठता है इतने हफ्तों से आप इतनी चुप क्यों रही? यह सवाल उठेगा ना, इसलिए लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रही है। साइलेंस मेरी वीकनेस नहीं है। साइलेंस वॉज माई रिस्पेक्ट फॉर सुशांत। साइलेंस वॉज माई रिगार्ड्स फॉर एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी कि मैं मीडिया में आके या किसी शो पे आके सब कुछ बताऊं। मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंबई पुलिस को थी, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी को रही है, अब सीबीआई है, अब आगे ये है, पर वैसे ही सब लोग सब कुछ लीक कर रहे हैं। एक और सवाल, इस जो डिप्रेशन का जो सवाल है, क्या आपने कभी सुशांत के परिवार वालों को उनके इलाज कराने से रोका था? क्या आपने उनको कहा नहीं आप नहीं आ सकती इसमें? क्या आपने उनको सच्चाई बताई थी कि सुशांत इतने डॉक्टरों के पास जा रहा है, ये सब बताया था? जी, नवंबर में जब वो आए थे, मैं उनके साथ बैठी थी, मैं काफी खुश थी कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है ओपी सिंह जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि मैं सब जानती हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, मैंने अपनी मदर का भी टेक केयर किया है एंड आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने उन्हें बताया ठीक है मैम, ये लीजिए, ये हैं डॉक्यूमेंट्स, ये हैं प्रिस्क्रिप्शंस, ये हैं डॉक्टर्स के नंबर, ये हैं दवाइयां, आप प्लीज टच में रहिएगा। एक कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका, ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूं उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। ये जो एलिगेशन है कि आप चाहती थी कि सुशांत को मिलने वाले फिल्मों में आपको हीरोइन बनाया जाए, कहीं ना कहीं यू आर फोर्सिंग सुशांत कि मेरे वो जो डायरेक्टर्स है उसमें आपका भी रोल होना चाहिए। यू आर एक्सप्लॉइटिंग यूजिंग सुशांत। ये एक एलिगेशन आप पर लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक अपवर्डली मोबाइल स्टार के साथ एक तरह से उन्हें कंट्रोल कर रही थी। एलिगेशन तो लगा है, लेकिन अब ये प्यार नहीं था, दिस वाज अ रिलेशनशिप यू आर एक्सप्लॉइटिंग। आप रूमी जाफरी जी से भी ये बात जरूर पूछेगा कि किस वे में ये पिक्चर बनते बनते बन रही थी। मेरी पिक्चर चेहरे फिल्म हो रही थी फिल्म सिटी में जून 2019, जुलाई 2019 में। सुशांत मुझे अक्सर छोड़ने आते थे सेट पे और मिलने आते थे सेट पे। वहां उनकी मुलाकात रूमी जाफरी जी से हुई और उनका एक पर्सनल कनेक्ट बना कि वो एक ही थिएटर ग्रुप में काम करते थे, नादिरा बब्बर जी के थिएटर ग्रुप में, और उनका आपस में प्यार वाला रिश्ता शुरू हो गया।
उन्होंने रूमी जाफरी जी को कहा कि पहले रिया और मैं, मुझे एक प्ले करना है आपके साथ, नादिरा बब्बर जी वाला, लैला मजनू, और अनु कपूर सर भी उस प्ले को डायरेक्ट करेंगे और आप भी इस प्ले को लिखेंगे। उसके बाद सुशांत ने आगे जाके बोला कि नहीं, प्ले में तो 10 महीने लग जाएंगे, मैं तो स्टार हूं, मुझे तो जल्दी करना है, फिर आगे भी काम करना है, तो हम एक पिक्चर करते हैं। एक दिन वाटर स्टोर में बैठे बैठे हम लोग एक गोविंदा सर की फिल्म देख रहे थे और सुशांत ने बोला हीरो नंबर 1, और बोला कि यार ये पिक्चर किसने लिखी है, मुझे उनके साथ काम करना है। और फिर उसने गूगल किया, उसे पता चला कि रूमी जाफरी ने लिखी है। तो उन्होंने खुद रूमी जाफरी को फोन किया, वो अकेले उनसे मिलने गए। उन्होंने बोला सर आप लिखेंगे, रिया एक्ट्रेस होंगी, मैं हीरो होऊंगा, करें। और सब लोग सहमत थे, सब लोग खुश थे। क्या यही पिक्चर है जिसमें आप और सुशांत को 17 करोड़ का कुछ साइनिंग अमाउंट की बात की गई थी? क्योंकि ये 17 करोड़ बार बार आ रहे हैं जी। ये बैंक अकाउंट में 17 करोड़ थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इसी पिक्चर के लिए थे और क्या ये पैसे आपको मिले या नहीं? नहीं, एक्चुअली आप पहले इंसान है जिसे ये समझ में आ रहा है, शायद, थैंक गॉड। सुशांत को इस फिल्म के लिए वाशु सर, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वाशु भगनानी, और रूमी सर के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें वाशु भगनानी सर ने सुशांत को कहा था, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आई थिंक द अमाउंट वाज 15 करोड़, दैट वाज डिसाइडेड। एंड सुशांत इस बात से काफी खुश था, और ये फरवरी के महीने में हुआ था, जिस वक्त उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जी बांद्रा में उन्हें मिले थे। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं। मतलब मिलने वाले हैं या मिल गए हैं? मैं वहां थी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, पर उसने 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था कि वो बहुत खुश है कि वो एक पिक्चर साइन कर रहा है, वो ठीक हो गया है, उसका डिप्रेशन हट रहा है और उसको 15 करोड़ मिलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उसने मिलने वाले हैं बोला या मिल गए होगा बोला, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ का फिगर स्टिक हुआ है। आप कह रही हैं अकाउंट में 15 करोड़ नहीं आए। वाशु भगनानी जी नहीं, कैन गिव एविडेंस टू दिस इफेक्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑन पेपर कुछ साइन नहीं हुआ, ये वर्बल अग्रीमेंट था जिससे सब लोग खुश थे, पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया था उसके बाद, एंड हम लोग मई में शुरू करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता, जो पोस्टपोन हो गया, जिस वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में भी नहीं हुआ। ये तो मामला ईडी के सामने है। अब मामला आ रहा है नारकोटिक्स का, एंड नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल भी आपको क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स, ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है? यही बचा था ना अब मेरे ऊपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो। मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें, नहीं तो हम ही सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? I deny all these allegations, they are absolutely baseless, और मैं इनके डिटेल्स में सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं जाना चाहूंगी कि ये मेरे आगे की इन्वेस्टिगेशन और केस को तंग कर सकता है। फिर भी मैं पूछूंगा और आप अपना जवाब दे सकती है। 3 चैट्स है। 2017 में एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। सो यू डिनाई दिस कॉन्वर्सेशन? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to
कंटिन्यू दिस. Fair enough. My third one is 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर. इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था. सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे. मुझसे मिलने से पहले से पीते थे. इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये. और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी. मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी. लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस. ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do, and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs. Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया. नहीं, You मैंने didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him, and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any Here is kind a of man drugs. in depression. He's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him, and you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him. No. I want to move to एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी, जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था. सुशांत भी वहां प्रेजेंट था. आपने ऐसा क्यों किया? क्या था? क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? This is a complete baseless allegation. There is no hard drive that I am aware of. There is no person, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी. मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी. अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. तो you would confront सिद्धार्थ पिटानी on this? Absolutely. It's your word versus his. I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो completely baseless होती है. क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था. नो टर्निंग बैक, ये आपने कहा है. एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ, क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से. जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट. मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया. क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा. लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं, वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं. आप 8 तारीख को सुशांत को छोड़ती हैं. 14 तारीख को दोपहर को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या किया है. मैं आपसे आज सीधा पूछता हूं, आप इतनी करीब रही सुशांत से के साथ 1 साल के लिए, आपको क्या लगता है, सुशांत ने सुसाइड की या फाउल प्ले था? मैं खुद जानना चाहती हूँ. आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी. उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी. मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में, कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था. मैं खुद जानना चाहती हूँ. इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, ये पटना के एफआईआर से पहले. आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है जी, कि अमित शाह जी, मैं चाहती हूं कि सुशांत के मामले में इतने हफ्ते हो गए सीबीआई इंक्वायरी हो. क्यों चाहती थी? क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक. आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर. और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो.
मजाक बना के रख दिया, विच इज वाई आई वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी। क्योंकि आप एक समय कहती हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले एफआईआर जो दर्ज होती है फिर सीबीआई के पास रखती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और ज्यूरिसडिक्शन का सवाल उठाती है। लोगों को यह लगता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी। लोगों की गलत फहमी है। आप चाहती थी जी, डे वन से आप तैयार थी उसके बिल्कुल, लिए। मेरे तो petition आपको भी में- विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से? फिर नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूं। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? 8 और 14 के बीच में डिड सुशांत कांटेक्ट यू? कभी आपसे बात की, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया? ऑन द 9th सुशांत का मुझे लास्ट मैसेज आया था, हाउ आर यू माई बेबू, क्योंकि वो जानता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 8 दोपहर को मैं घर आई थी और 9th दोपहर तक उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। इसलिए 9th को जब उन्होंने ये वाला मैसेज भेजा, हाउ आर यू माई बेबू, मैं काफी सैड थी। आई वॉज वेरी हर्ट कि ना तुमने मुझे फोन किया, तुमने एक मैसेज भेजा है, सिर्फ ये जानते हुए कि मैं कितनी एंग्शियस हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ। तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया 9th को, क्योंकि मुझे लगा कि ही डजंट वांट मी एनी मोर। और उनके बहन के बीच में आई डिडंट वांट टू कम, आई डिडंट वांट टू इंटरफियर, और वो काफी। You blocked him on the 9th? I blocked him on the 9th. जी। And your parents supported this decision? My Who are pa- very close to Sushant? My parents were unaware of this. He was on our family group. He still is on our family group, so he was obviously not blocked there. He was still in touch with my brother after I blocked him on the 9th. 10 तारीख को उन्होंने मेरे ब्रदर को एक मैसेज भेजा है, वो भी मैसेज है मेरे पास कि भाई हाउ इज रिया। तो मेरे भाई ने बोला कि हाउ इज रिया, लेट मी नो व्हेन शी इज बेटर। मेरे भाई ने बोला ओके भाई, यू टेक केयर भाई, ओके भाई, इतना ही हुआ। उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया आई नीड यू कम बैक। अगर वो ऐसा बोलता तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती। You would have gone back? एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे Despite what happened on the 8th? डिस्पाइट व्हाट हैपेंड ऑन द 8th, आप वापस चली जाती अगर सुशांत एक मैसेज आपको करता? जी, मुझे या मेरे भाई को या किसी को ये कम्युनिकेट करता। लेकिन दैट्स व्हाट शॉक्ड मी एंड दैट्स व्हाट कंफर्म टू मी कि हाँ, मे बी ही डजंट वांट मी एनीमोर। तो जब वो खबर आती है 14 को कि सुशांत हैज कमिटेड सुसाइड, या पहले जो रिपोर्ट्स आते आत्महत्या हुई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई डोंट इवन, दैट डे वाज संडे था। I obviously broke down and तब से लेके आज तक it's not like I have accepted it. I have had no time to grieve. जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट होता है, वो मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी है जो मैं चाहकर भी नहीं पा सकती। आपको क्या लगता है, सुसाइड था या फाउल प्ले था? मैं जानना चाहती हूँ, आपकी तरह और सबकी तरह मैं खुद जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ। अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ? 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी? या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या हुआ? अगर आपको सुसाइड लगता है तो सुसाइड की क्या वजह हो सकती है? मैं नहीं जानती ऑनेस्टली। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, हमारी अक्सर बात होती थी कि तुम कभी ऐसा कुछ तो नहीं करोगे, और वो मुझे कहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूं कि या तो ऐसा कुछ हुआ होगा 8 से 13 के बीच में। You are saying he was suffering from depression. You cut short a trip in Europe. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, and this is a clear question. Did he ever talk to you about taking his life? No, he never spoke to me about taking his life. Yes, he had conversations about जिंदगी की व्यर्थता पे काफी चर्चा वो करता था। Existential crisis जिसे कहते हैं कि
लाइफ का पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, हम क्यों उठते हैं, हम क्यों काम पे जाते हैं, जो आई थिंक लेकिन उनके लिए एक बहुत जहनी सवाल था ये। बट उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की मुझसे, शायद उनके डॉक्टर से की हो उनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में, लेकिन मैं तो भी इस बात को नहीं समझ पा रही हूं कि ऐसा क्या हुआ उस एक हफ्ते में। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये करना पड़ा। मैं फिर 8 तारीख को आना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आप घर छोड़ती हैं, जी, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा सालियान के डेथ की खबर आती है। दिशा सालियान जो सुशांत के साथ कुछ समय तक मैनेजर थी, उनके साथ शी वॉज हेल्पिंग हिम आउट इन सर्टन असाइनमेंट्स, ये कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिशा सालियान के बारे में क्या जानती हैं? मैं उन्हें एक दफा मिली हूँ, वो सुशांत के कार्टर रोड के घर में आई थी एक पूरी टीम के साथ, जिस दिन वो पहली बार उनका काम शुरू करने वाली थी। 10 मिनट के लिए मिली हूँ और उसके बाद ना मेरी उनसे कभी बात हुई है, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना कुछ। इनफैक्ट उनके आने के बहुत जल्द बाद ही लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था, तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं पता कि उनका सुशांत के साथ भी कितना इंटरेक्शन रहा होगा। नहीं, पर आप सुशांत के साथ अप्रैल 2019 और जून 2020 के बीच में है, यानी 14 महीने। उन 14 महीनों में आप मुझे कह रही है केवल 10 मिनट के लिए आप दिशा सालियान को मिली हैं? जी, वो उनकी मैनेजर शायद मार्च 2020 में बनी है। उससे पहले नहीं आई है वो। उससे पहले श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी, और श्रुति मोदी की टांग टूट गई थी और लॉकडाउन की वजह से उन्होंने उनको बोला था कि टेक अ ब्रेक, और उन्होंने ही मिरांडा को भी बोला था टेक अ ब्रेक। तो वो ही हायर करते थे, वो ही फायर करते थे, ये वाला भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और तीसरी बात ये कि कॉर्नरस्टोन करके एक कंपनी है जिनकी एक एम्प्लॉय है दिशा सालियान, जिनको उन्होंने सुशांत के अकाउंट पे असाइन किया था, और वो एक ही बार मिले हैं मार्च या फेब एंड मार्च 2020 में। क्योंकि 9 तारीख को खबर आती है कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है। क्या आप जानती है उसका कोई इम्पैक्ट हुआ सुशांत पर, या इस मामले में आप कितना जानती है दिशा सालियान के मामले पर? मेरी अनफॉर्चुनेटली उनसे कोई बात नहीं हुई उस टाइम पे, वरना मुझे पता होता। लेकिन जो लोग वहां थे उन्हें पता होगा कि किस टाइप का उन्हें फीलिंग हुआ होगा। पर मैं ये बात आपसे एक कहना चाहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ जाता है फॉर वट एवर रीजन, कि आप प्रोफेशनली उन्हें जानते हैं या पर्सनली, और सुसाइड या मर्डर या ऐसी चीज में अगर आप कहीं भी नोन है, जैसे कि मैंने जब आर्टिकल पढ़ा था कि सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर दिशा सालियान कमिट सुसाइड, आई एम श्योर इससे काफी डर लगता है जो द पर्सन हुज नेम इज अटैच्ड टू इट। और आज मैं समझ सकती हूँ क्यों। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी, 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी, और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर नाउ। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विदिन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। यू ब्रोक डाउन? राइट। व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट? आप उनके घर गई? कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। आई ब्रोक डाउन, आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में, उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था, और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है, और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनके फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एन इमोशनल रिलेशनशिप,
उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो एक दो दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती, क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे दो दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी। एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? Yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life. And today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती हैं। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। At that moment, did you regret कि मैं 8 जून को क्यों छोड़कर गई घर? I डेफिनेटली ये थॉट मेरे मन में आएगा। डेफिनेटली मैं चाहती थी कि मैं वहां हूं, मुझे लगा नहीं है ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो हुई है जैसे हुई है। क्या मैं उसे बदल सकती हूँ? नहीं। You still regret it today? I regret that he's not here. I regret that we lost the most beautiful boy I've ever seen. And I regret the joke that a human life has been made of and the human death has been made of. At least respect him. Let's turn to something. एक बड़ी बात आई, कई साजिश थियरीज आ रही है। इसमें एक है कि सुशांत के मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का एक गैंग है और उस गैंग का कहीं ना कहीं रिया से कनेक्शन, एक माफिया है जिन्होंने ये मर्डर करवाया है। पहले आप डिसाइड कर लो कि मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूं कि मैं स्टार हूं। कभी गैंग बना देते हैं, कभी बोलते हैं स्ट्रगलिंग थी, उसके साथ पिक्चर करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रही थी। ये नैरेटिव जो है इतना इनकंसिस्टेंट है। या तो मेरे पास 15 करोड़ है या तो मैं गरीब हूं, ना ही दोनों है। मैं मिडिल क्लास घर की लड़की हूं। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं 25 इयर्स के लिए। मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है जो आज या कल शायद हॉस्पिटल में एंजाइटी की वजह से एडमिट होंगी। मेरा भाई एक स्टूडेंट है जो शायद कॉलेज नहीं जा पाएगा। क्या? और जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बड़ी बड़ी हेडलाइन, क्या बॉलीवुड के गैंग के साथ आपका कनेक्शन है या नहीं? जी नहीं, बॉलीवुड के किसी गैंग के साथ या किसी भी गैंग के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ चीजें हैं जो सुशांत को काफी परेशान करती थी, जो मैंने अपने स्टेटमेंट में और अपने बयान में मुंबई पुलिस को भी बताया है, ईडी को भी बताया है और आगे जाके मैं सीबीआई को भी बताऊंगी। एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को स्टार। और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विथ हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। इनफैक्ट उसने मुझे बताया था हाउ बैड एंड ट्रॉमेटिक दैट टाइम व्हेन दिस एलिगेशन वाज मेड वाज फॉर हिम, एंड दैट कंटिन्यूड अनफॉर्चुनेटली every interview that he gave, that Me Too thing kept coming up. That girl gave a clarification 1.5 months later. This
destroyed Sushant's mental sanity. तो द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस इज कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत एक विक्टिम थे एक नेपोटिज्म का, कि बॉलीवुड में लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जब पहली इन्वेस्टिगेशन हुई, करण जौहर का नाम निकलता है, यशराज फिल्म्स का निकलता है, और कहा जाता है कि सुशांत एक ऐसी स्थिति में थे कि वो कामयाबी पा रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बॉलीवुड ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। उनको फिल्म अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, अच्छे पिक्चरें करते हैं, हिट पिक्चर, लेकिन कॉफी विद करण पर बुलाया नहीं जा रहा। क्या कहीं ये बात जो है सुशांत ने आपसे कभी वो खलती थी, उनको आपसे बताई कभी कि मैं एक तरह से शिकार बना हूं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का? जी, वो फिल्म अवार्ड्स में नॉमिनेट ना होना, सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी सक्सेसफुल और अलग एक आर्टिस्टिकली अमेजिंग और एक सुपरहिट एंड अमेजिंग मूवी, बिल्कुल भी अवार्ड शोज में नॉमिनेट नहीं हुआ सुशांत। उसकी फिल्म चाहे हो, उनके टेक्नीशियंस हो, लेकिन सुशांत का नाम कहीं नहीं आया, और वो काफी अपसेट था इस बात से। वो था अपसेट जी, और मैं भी काफी अपसेट थी इस बात से कि ऐसा क्यों है कि एक इतना अच्छा कलाकार, इतनी अच्छी पिक्चर का नाम नॉमिनेट ना हो। और ये मी टू एलिगेशन, सुशांत को लगता था कि कोई ना कोई इसके पीछे है, क्योंकि ये बहुत ही absurd चीज है। तो मी टू एलिगेशन एक ऐसी स्थिति जहां अच्छे पिक्चर बनते हैं लेकिन अवार्ड्स भी नहीं मिलते, नॉमिनेशन भी नहीं, क्या कहीं ना कहीं ये सुशांत के डिप्रेशन के लिए एक वजह हो सकती है? क्या उन्होंने ये आप में कन्फाइन किया कि देखिए ये इसीलिए कुर्ब में जाना चाहता हूं, इस इंडस्ट्री से दूर हटना चाहता हूं, क्या ये सही है या नहीं? जी, काफी बार उन्हें लगता था कि मैं और एक पिक्चर कर भी लूंगा तो भी मुझे वो अवार्ड नहीं मिलेगा, और तो भी मेरे बारे में ऐसे बुरे बुरे आर्टिकल्स, काफी ब्लाइंड आर्टिकल्स भी उनके बारे में लिखे जाते थे, फेक और गंदे। उससे उनको काफी मेंटल स्ट्रेन होता था। ही यूज्ड टू बी वेरी अपसेट। ही फेल्ट ही वाज बीइंग टारगेटेड। एब्सोल्युटली। व्हाई इज इट कि बॉलीवुड एक तरह से आपके सपोर्ट में नहीं आया? आप जैसे कह रही हैं बड़ी स्टार नहीं है, लेकिन आपने पिक्चरें की हैं, क्यों नहीं कि आपके डायरेक्टर्स, आपके को स्टार्स एक के बाद एक आकर कहते हैं रिया के खिलाफ जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्यों नहीं आते आपके सपोर्ट में? इंस्टेड दे आर सेइंग जस्टिस फॉर सुशांत। किसी ने जस्टिस फॉर रिया की बात नहीं की है। मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज मेरे सपोर्ट में आ जाओ, प्लीज सच का साथ दो, और प्लीज अपनी अपनी आवाज जहां जहां आप उठा सकते हैं उठाइए। एक एक्टर होने का या एक पब्लिक फिगर होने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप काफी लोगों को तक रीच कर पाएंगे और आपकी बात काफी लोग सुनेंगे। ये बॉलीवुड का जो सवाल है, क्योंकि कंगना रनौत ने उठाया ये नेपोटिज्म की बात, उन्होंने ये भी कहा है कि वेरियस एक्टर्स हैव यूज्ड सुशांत। आई वोंट यूज द गॉसिप दैट शी हैज पुट आउट आल्सो, कि किसी के साथ अफेयर था, किसी ने सुशांत ने, या उन्होंने फिर सुशांत को डंप कर दिया, ये कहा जाता है। क्या ये सब सही है? क्या वॉज सुशांत इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी वॉज अ टॉर्चर्ड सोल, कि उनके दिमाग में ये बात खलक रही थी? मैं फिर से पूछ रहा हूं कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। काफी बार वो बोलते थे कि मैं इंडस्ट्री अब नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पावना जा रहा हूं, ये कूर्ग जाना, मैं आऊंगा, एक फिल्म कर लूंगा, पर मैं चला जाऊंगा, मुझे बाहर रहना है। तो आई डेफिनेटली फील कि ऐसे फेक आर्टिकल्स, ये एक बहुत ही ऑपरेटेड और मैनिपुलेटिव मी टू जो सुशांत पे हुआ, जो उन्होंने खुद कहा है मीडिया में जाके कि इट अफेक्टेड हिम, इट रूइंड द रेपुटेशन दैट ही वर्क्ड सो हार्ड टू बिल्ड। एंड यू नो, वन थिंग इज बीइंग कॉल्ड नेम्स एंड द अदर थिंग इज कि जब आप ऑपोजिट तरह के इंसान होते हैं और आप पे ऑपोजिट इल्जाम लगता है, जैसे मेरे साथ अभी हुआ है कि मैंने किसी से प्यार किया है और मुझे ये सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, वो चीज से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। और आज मैं समझती हूं, आज सुशांत को, it's a difficult question to ask, especially for someone who's no longer with us, but you've been honest enough to say that Sushant was taking drugs, that he was on depression. Was he abusive at any level to you at all? Not at all. Not at all. At Not no at stage was he abusive? No. Was he someone who, as I said, had certain character flaws that he was dealing with? Was he a womanizer? Was he, these are the charges that some of his critics over the years, including the Me Too allegation, you found him a perfectly decent human being. Am I correct? That's what attracted him. The best human being on earth. What was the best thing about him? His heart. Let me come to the police now.
क्या आपको लगता है कि सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की? क्योंकि आपने उनसे पहले बात की, उन्होंने कई डायरेक्टर्स को बुलाया, महेश भट्ट से बात की है, कई बड़े बड़े लोग पुलिस स्टेशन में रोज दिखाई दिए, ओवर 50 पीपल। क्या आपको लगता है वो गलत दिशा में जा रही थी मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन? आई डोंट थिंक दैट मेरे लगने या ना लगने से मैं कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं कि मैं बताऊं किसका इन्वेस्टिगेशन कैसा है, बट आई थिंक दैट दे डिड अ गुड जॉब. आई थिंक दैट दे वर वर्किंग हार्ड. आई थिंक दैट दे वर वेरी फर्म विथ मी. आई रिमेम्बर कि उनको मेरी बात, ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार गई. आजकल मेरे पे ये भी एलिगेशन है कि मुंबई पुलिस वॉज वेरी फ्रेंडली टू मी. नो, दे वर नॉट. आई वेंट थ्रू अ वेरी हार्श इंटेरोगेशन अगेन एंड अगेन. इनफैक्ट उनको काफी वक्त लगा. जब वो सारे डॉक्टर्स को मिले थे, जब उनसे बात हुई, तब शायद जाके उनको समझ में आया कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है. क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बांद्रा के एक डीएसपी हैं, उनकी बातचीत के कॉल डिटेल्स निकलते हैं. ये कहा जा रहा है कि आप उनसे संपर्क में थी, आपकी उनसे बातचीत हो रही थी. क्यों आप बांद्रा के डीसीपी से क्यों बात कर रही थी? क्योंकि मैं एक विटनेस हूँ एक केस की जो वो इंटेरोगेट कर रहे हैं. मैं उस समय अक्यूज नहीं थी और मेरी मानसिक स्थिति इतनी कोई खास थी नहीं. मैं 3-4 बार जाके अपना स्टेटमेंट दे चुकी थी. उसके अलावा अगर मुझे कुछ बताना होता तो मैं उनको बता देती. और दूसरी बात, जिस कॉल्स की ये बात कर रहे हैं, ये मेरे डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स के बाद शुरू हुए हैं. जब आपकी लाइफ को थ्रेट होता है तो आप किसे फोन करेंगे? अपने इलाके के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को जिसे आप जानते हो कि सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आई नीड प्रोटेक्शन, या सर मुझे ये FIR फाइल करना है. You get death threats and rape threats? Every day, thousands and hundreds and millions. Not just me, anyone associated with me, any friend of mine whose numbers were flashed, whose chats were flashed. My WhatsApp chats, which was a forensic backup that was taken by ED with my signature on it, has been leaked in the media. It's वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिनको मैंने ट्रस्ट किया है अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नॉट टू लीक चैट्स. मेरी जिंदगी खराब हो गई है. आई एम कॉम्प्रोमाइज, माई फ्रेंड्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड. एक नॉर्मल जिंदगी तो दूर की बात, हम लोग किसी से भी कोई बात करें तो एकदम बड़ा खुलासा बन जाता है न्यूज में. रिया, जब ये मुंबई पुलिस की बात आती है और इसी वजह से कहा गया कि मुंबई पुलिस से ये इन्वेस्टिगेशन हटाइए कि वो FIR नहीं फाइल करती, और कहा जाता है मुंबई पुलिस दबाव में है. क्या किसके दबाव में हो सकती है मुंबई पुलिस? ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज का जवाब मेरे पास नहीं है. ये फिर से वही सारी चीजें हैं जो मेरे ऊपर भी लगी हैं, जो सब पे लगी हैं. पता नहीं, मेरी एक दोस्त है अनाया उदास, उसका नाम सेव्ड है AU, उन्होंने उसे बना दिया आदित्य उद्धव. उस बेचारी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, हमने भी क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन बार बार आ रहा है कि ये आदित्य ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे. लेट्स गेट दिस वेरी क्लियर. AU कौन है? अनाया उदास. मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का कनेक्शन आपके साथ है, वो एक तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एक पॉलिटिकल प्रेशर लाया गया मुंबई पुलिस पर. आप आदित्य ठाकरे से मिली हैं या नहीं? मैं आज तक अपनी जिंदगी में उनसे ना मिली हूं, ना उनसे मेरी कभी बात हुई है, ना फोन पे, ना मेरे पास उनका नंबर है, और कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. मैं तो बोल रही हूँ सरेआम कि प्लीज मुझे कोई प्रोटेक्ट करो. मेरी जिंदगी तहस नहस हो रही है, मेरी फैमिली खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है. मुझे कोई तो प्रोटेक्ट करो. मेरे पे ये एलिगेशंस जो लग रहे हैं, ना मैं आदित्य ठाकरे जी को बिल्कुल भी जानती हूँ और ना उनका कोई लेना देना. क्योंकि ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली का कनेक्शन कहीं दिशा सालियान के मर्डर से, या ये कहा जा रहा है कि सुसाइड जो हुआ उसे मर्डर कहा जा रहा है, उनका कनेक्शन वहां है, और वो भी सुशांत के केस के साथ जुड़ा हुआ है. क्योंकि सुशांत को जानकारी मिलती है दिशा सालियान के सुसाइड के बारे में. जो कुछ लोग कह रहे हैं मर्डर था, सुसाइड नहीं, या शायद उनका, और उसके बाद ये कहा जा रहा है ये सब सुशांत को चुप करने के लिए ये साजिश रची गई. आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया, नारायण राणे ने लिया है जो महाराष्ट्र के नेता है, मैं नहीं ले रहा, उन्होंने लिया है. आप इन नेताओं को जानती है? आपके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस है रिया? मेरे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन किसी को नहीं जानती? मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानती हूँ. मेरे कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है. मैंने किसी से ना कभी बात की है, ना मिली हूँ. सिर्फ टीवी पे ही देखा है, और जो देखा है उतना ही पता है मुझे. तो कहीं ना कहीं ये जो कहा जा रहा है दिशा सालियान सुसाइड लिंक टू सुशांत डेथ,
और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा कनेक्शन हो सकता है बॉलीवुड का, इसके बारे में आपकी कोई जानकारी है या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं जानती, पर अगर इतना ही सस्पिशन है इस बारे में तो सीबीआई अब आ चुकी है, वो अपना काम कर लेंगे, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे हर चीज को, एंड आई हैव फुल फेथ कि दे विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। डज सुशांत हैव एनी एनिमीज? सुशांत के कोई दुश्मन थे या नहीं? दुश्मन एक्चुअली मैं तो कहूंगी कि संजना सांघवी और रोहिणी अय्यर ने भी उन्हें काफी सताया था। वो एक पब्लिसिस्ट है जो उनकी लाइफ में दोस्त बनकर आई थी, उन्होंने ही मुझे मिलाया, लेकिन हमारा रिश्ता शुरू हुआ तो उन्होंने हमसे बात करनी बंद कर दी। फिर वो उन्हें अजीब अजीब से मैसेजेस करती थी। फिर सुशांत को लगता था कि हाँ शायद ये रोहिणी अय्यर और ये मी टू मूवमेंट, संजना सांघवी, ये सब कुछ एक नेक्सस का पार्ट हो जिसके पीछे कोई और हो सकता है, लेकिन नहीं बताया उसने मुझे कि कौन हो सकता है। और मैं चाहती हूं कि इन्वेस्टिगेट हो और ये बात पता चले। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अगर एक एक्ट्रेस हूं जो अभी नई नई फिल्म कर रही हूं, मैं सुशांत सिंह राजपूत तक फिल्म कर रही हूं और मेरे नाम से एक एक्यूजेशन आता है, उनके ऊपर एलिगेशन आता है इतना सीरियस ऑफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट एंड हरासमेंट एट वर्क, मैं 1.5 महीने चुप रहूंगी? चाहे मैं अमेरिका में हूं या टिम्बकटू में हूं, और जो भी उनका एक्सप्लेनेशन है, आपके पास गूगल तो रहेगा, और हर एक्टर या बडिंग एक्ट्रेस अपना फोन जरूर देखती है, उनका नाम से इतना बड़ा न्यूज अगर आया होगा तो उन्हें नहीं पता। बिकॉज वन ऑफ सुशांत अर्लियर गर्लफ्रेंड्स अंकिता लोखंडे, उन्होंने भी एक तरह से आप पर आरोप लगाया कि जब से रिया आई सुशांत की जिंदगी में, सुशांत बदल गया। कब मिली थी वो लास्ट सुशांत सिंह राजपूत से? कब उनकी आखिरी बात हुई थी? मेरा मानना है 4 साल पहले। कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, आई एम क्वाइट सर्टेन उनकी कोई बात नहीं हुई है। और वो कह रही है कि उनकी शूटिंग ऑफ मणिकर्णिका के दौरान सुशांत ने उन्हें फोन किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 4 साल से सुशांत से उनकी बात ही नहीं हुई है। तो वो क्या कहना चाह रही है मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। उनके घर में रहती हैं, फिर बोलती हैं कि ये वाला देखो मैंने इतना पेमेंट किया है, वो वॉल टूटी है। और अगर लोग बोलते हैं कि मैं सुशांत के फाइनेंशियल कंट्रोल कर रही थी, तो सबसे पहले तो मैं ये रोकती। सीबीआई ने 6 दिन से लगातार पूछताछ की है। सुशांत के कई जो घर में मौजूद है, सर्वेंट जो है, कुक है, पिठानी जो है, जो लगता है उनके बड़े नजदीक हुआ करता था, नजदीक था ना जी। ये लोग सीबीआई को बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। आपने इन सब से बात की है? क्योंकि वो उस समय थे जब सुशांत ने आत्महत्या, अलेजेडली आत्महत्या की। उन्होंने आपसे क्या कहा इतने दिनों में कि आत्महत्या थी? जब उन पर, जब आपने क्या कभी उनको पूछा, डू दे ऑल्सो सस्पेक्ट फाउल प्ले, या उनको भी लगता है कि आत्महत्या हुई है? एक्चुअली मेरी सिर्फ एक ही बार सिद्धार्थ पिठानी से बात हुई, वो भी ये होने के 14 जून से 1 महीने बाद ऑलमोस्ट, ये एफआईआर के करीब। मैं जानबूझ के किसी से बात नहीं कर रही थी ताकि ऐसा आज जैसा दिन आए तो कोई ये ना कहे कि मैंने किसी को कुछ बोला कुछ करने के लिए। तो मैं उस घर में किसी से कांटेक्ट में नहीं थी। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी का मुझे फोन आया था, जो मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्डेड भी है, कि उन्हें सुशांत के जीजा जी से प्रेशर आ रहा है, ओपी सिंह जी से, कि आप ऐसा ऐसा बोलें कि 15 करोड़ रिया ले गई है। और उन्होंने मैंने उनको बोला कि तुम सच बोलना, और प्लीज अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो तो वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए और एक ईमेल या फॉर्मल कंप्लेंट लिखिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो कि सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को भेजा और ऑब्वियसली नेचुरली मुझे फॉरवर्ड किया। सिद्धार्थ पिठानी और आपकी कैसी रिलेशनशिप है? वर यू ऑल कंट्रोलिंग द मेडिकेशन जो सुशांत को दिया जाना था? इन सब चीजों के क्या सिद्धार्थ भी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो मेडिकेशन सुशांत ले रहे थे अपने डिप्रेशन के लिए, क्या सिद्धार्थ उसे कंट्रोल कर रहा था? हु वाज गिविंग हिम द मेडिकेशन? Absolutely not. Sushant was taking the medication on his own. Sometimes if I was there, I would give it to him. Sometimes if he asked someone to give it to him, they would pass it to him. Sometimes you tell me, if your partner is suffering from not just depression, any other illness, and they are sick, what is the most natural thing to do? Babu, dawai le lo na. That's about it. So what was Pithani's role? Sushant called Siddharth Pithani back into his life to come and stay with him, told him about the depression. Somewhere around November, December, he moved into Mount Blanc.
Sushant used to love singing prayers in the morning to Lord Shiva, and Siddharth Pithani used to play the drum. Other than that, Siddharth Pithani is a videographer, so Sushant would like him to shoot certain images for him and videos for him and plan with him, and he was one of the people he actually loved. And we call him Buddha. There would probably be a reason why we call him Buddha. He is now being called a mastermind criminal. He's a sweet, simple boy from Hyderabad who's absolutely just normal. मैं आपसे ये आज पूछना चाहता हूं क्योंकि ये सीबीआई आपको एक ना एक दिन अब क्वेश्चन करेगी। आपने आज मेरे सवाल लिया, आप बिल्कुल तैयार है सीबीआई के क्वेश्चन या कहीं डर है आपको कि सीबीआई आ रही है? ये मुंबई पुलिस नहीं है, ये सीबीआई। जी नहीं, मैंने मुंबई पुलिस को जो बोला है, मैंने ईडी को जो बोला है, वही मैं सीबीआई को बोलूंगी, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और सच बोलते वक्त आपको डर नहीं लगता। इनफैक्ट अगर मैंने आज तक सच नहीं बोला होता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर है, सिर्फ क्योंकि मैं सच के साथ खड़ी हूँ, यही मुझे स्ट्रेंथ देता है कि मैं रोज सुबह उठ के सोच भी सकूं कि मैं आज का दिन निकाल पाऊं। Are you telling me you have thought of committing suicide in the last couple of months? Absolutely. आपने सोचा है कि शायद मुझे आत्महत्या करनी चाहिए? आप कह रही हैं मुझे आज? जी, शायद मुझे और मेरे पूरी परिवार को कर लेनी चाहिए, या फिर कोई हमें गोली ही मार दे। ऐसे घुट के जीने से, इस तरह की बेइज्जती, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। आज मैं ड्रग डीलर हूं, कल मैं मर्डरर थी, परसों मैं कुछ हूं, एंड इट्स एंडलेस एंड इट्स बेसलेस, मतलब इसलिए मैंने अब तक बात नहीं की, क्योंकि कहने का क्या मतलब है जब सब लोग अपनी कहानियां बना रहे हैं मन गढ़ंत, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एलिगेशन। पीपल लाइक अंकिता लोखंडे, जो एक लड़की होते हुए किसी से आपका रिश्ता रह चुका है, आपको ये सहानुभूति या फीलिंग नहीं होगी कि मुझे कोई पेन हुआ होगा, और आप मनगढ़ंत कहानियां बता रही हैं। आपने बात भी नहीं की है 4 साल से। अब मैं इतने सारे लोगों को कैसे लड़ूं, जो ये एक्स कुक और एक्स मैनेजर और कोई ना कोई आके उनका फेस मॉफ करके वो लोग कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बताते रहते हैं। कौन है ये लोग? ये लोग नहीं थे ना। आपको लगता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही है? आपको विश्वास है सीबीआई में? I have absolute faith in CBI. I have absolute faith in the government. I have absolute faith in justice, and that's the only reason I am alive today. So you are willing to face any questioning, whether it's CBI, narcotics control, you believe you have, the truth is with you. Absolutely, and I believe that the truth will remain the same and the truth will prevail. And unfortunately, in this circumstance, maybe the truth will be the revelation that everyone is so desperately seeking. आपको लगता है सुशांत को जस्टिस मिलेगा? ये जो कैंपेन चलाया गया है सोशल मीडिया पर, बिहार के नेता बहुत इस पर जोर दे रहे हैं, आपको लगता है वाकई जस्टिस मिलेगी? Absolutely. और नहीं मिलेगी तो मैं लड़ती रहूंगी उसके लिए, जैसे मैंने शुरू में भी लड़ा था, जैसे मैं अब भी लड़ रही हूँ। अब मैं सिर्फ सुशांत के लिए नहीं, अब मैं अपने लिए भी लड़ रही हूँ, क्योंकि सच बाहर आना चाहिए। बात ये है कि 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ? What would Sushant have thought of all this attention? You said he was a very sensitive human being. You mentioned that his heart was what attracted you to him. What would he have thought about all that is going on around him? This is the manner in which this is playing out. He would have hated it. He would have probably said, I predicted this. People don't listen, because Me Too के वक्त भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वो भी एक फेक एलिगेशन था जो स्टक हो गया, जो लोगों ने मानना शुरू कर दिया डिस्पाइट क्लैरिफिकेशन। और यही होता है, क्योंकि फेक न्यूज पढ़ने वाले 5 लाख लोग हैं, और जो सही फैक्ट आता है वो 500 लोग नहीं पढ़ते, और वो फेक न्यूज स्टिक हो जाती है। और आज जहां भी वो हो, आई होप ही इज इन पीस, लेकिन उसकी लास्ट मेमोरीज इतनी गंदी तरह, इट हैज बीन बुचर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, कि शर्म आती है बोलते हुए कि हम इंसान भी हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज तो सीबीआई है, कल शायद नारकोटिक्स ब्यूरो हो, कुछ दिनों पहले ईडी थी, उसके पहले मुंबई पुलिस थी, उसके पहले पटना पुलिस थी। एक के बाद एक केस रजिस्टर हो रहे। मुंबई पुलिस ने तो नहीं किए, लेकिन आपको एक तरह से विलन बनाया गया है। यू आर द विलन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। मैं उनको कहूंगी कि आप जरा फैक्ट्स को देखिए, जरा सा लॉजिकल माइंड अपना यूज कीजिए। अपने फैमिली में अपनी बेटी को वहां उस पोजीशन में रख के देखिए कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैं रजिस्टर हो रहे। मुंबई पुलिस ने तो नहीं किए, लेकिन
आपको एक तरह से विलन बनाया गया, यू आर द विलन, जैसे मैंने जी। शुरुआत में कहा। मैं उनको कहूंगी कि आप जरा फैक्ट्स को देखिए, जरा सा लॉजिकल माइंड अपना यूज कीजिए। अपने फैमिली में अपनी बेटी को वहां उस पोजीशन में रख के देखिए कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैं एक्चुअली हर एक उस औरत से अपील करना चाहूंगी जो हु हैज लॉस्ट एनीवन दे हैव लव्ड, वेदर दिट्स देयर हस्बैंड और सन और बॉयफ्रेंड और पार्टनर, कि एक फेयर ट्रायल तो बनता है। मुझे इतना ही चाहिए, मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं आगे भी करूंगी और मैं भी सच जानना चाहती हूँ। लेकिन इस दौरान आप मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानियां मत बनाइए प्लीज, क्योंकि मेरी फैमिली खत्म हो रही है। इन अ वे आप मुझे कह रहे हैं, आप जस्टिस फॉर सुशांत की अब तक बात हो रही है, आज आप जस्टिस फॉर रिया की बात कर रहे हैं, जी, राइट? एब्सोल्युटली। ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप किसी को खो दें और आप रो भी ना सकें? नहीं, आप रो भी ना सकें, आप बैक टू बैक इन्वेस्टिगेशंस में हैं और एक के बाद एक आप पे केसेस फाइल किए जा रहे हैं बेबुनियाद, बिना किसी प्रूफ के। क्यों किए जा रहे हैं, क्या है, क्यों लगता है आपको कि किए जा रहे हैं? इट्स अ विच हंट। आप लड़की हो, आप थी, वो बड़ा स्टार था, तो आप तो वही हो, मैन्युपुलेटिव हो। किसी ने तो मुझे मेरी औकात भी बताई है कि मेरी औकात ही क्या है। मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूँ। किसी ने तो मुझे विश कन्या भी बुलाया है, किसी ने कहा है मैं ब्लैक मैजिक करती हूं। उन्हें कैसे पता? क्यों? क्योंकि मेरे पार्टनर को एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए आई सीक्ड मेडिकल हेल्प। आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए कि अगर आपके पार्टनर को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी तकलीफ होगी तो आप क्या करेंगे? उसे बेस्ट डॉक्टर्स के पास ही ले जाएंगे ना। हर कोई लेकिन मान रहा है कि क्योंकि ये जिस तरह से नैरेटिव बनी है कि मौत के पीछे अगर कोई राज हो या कोई बता सकता है, वो आज रिया ही बता सकती है। इसलिए आपसे एक तरह से जानना जरूरी है कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ 8 और 14 के बीच? मैं जानना चाहती हूँ और मैं उनकी बहन मीतू जी से जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनको जरूर बताया होगा अगर तो कोई बात उन्हें तंग कर रही होगी या अगर उन्हें लग रहा था उनके पीछे कोई लोग हैं, तो वो क्या चीजें हुई, वो क्या इंसिडेंट्स हुए दिशा सालियान की डेथ से, कि उनको क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्या है ये सब जो न्यूज में आ रहा है। मैं खुद यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में। What is your version of the truth? Or you don't know? You just want to know what I happened? want to know what happened. I want to know what happened. As I said earlier, with so much that has happened in the last 2 months, do you now want justice just for Sushant, or believe in a way your justice campaign is tied into his campaign? A fair trial for in the Sushant case would be justice for not just Sushant but for Riya as well. Absolutely, justice for me and my family is the one thing that's not even in question here. And it is extremely sad that people don't feel our pain. People don't think we're human. We're apparently criminals. हमने ये किया है, वो किया है, एक भी सबूत के बिना। और जो जिंदा है उन्हें जीते जी क्यों मार रहे हो? और जो चल बसे हैं उन्हें उनका रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हो? ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आ रही है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। यू आर विश कन्या, मैंने भी ब्लैक मैजिक, ये कहा जा रहा है सोशल क्लाइमर, यू आर अ गोल्ड डिगिंग गर्लफ्रेंड जो जारा में शॉपिंग करती है, जो जारा में शॉपिंग करती गोल्ड डिगर जारा में शॉपिंग करती है। नहीं, मुझे ये पता है। कहा गया है कि आपके जो बिल्स किसी ने लिए हैं कि 20-20 लाख आप जो सुशांत आप पर खर्च कर रहे थे। बिल्कुल भी नहीं किया 20 लाख आप पर? बिल्कुल भी नहीं। वो उस ट्रिप में जो उन्होंने खर्चा किया है, ट्रिप पे और स्टे और उस पे, उसके अलावा ऐसा कुछ 20 लाख का खर्चा नहीं किया है उन्होंने मेरे पे। ये कहा जा रहा है कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड। ये भी कहा जा रहा है पॉसिबली इन्वॉल्व इफ देयर इज मर्डर से भी जुड़ा जा रहा है। कई नाम आप पर कहेंगे। आज मैं आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, असली रिया कौन है? हु इज द रियल रिया चक्रवर्ती? बैठी हूं आपके सामने।
यही हूँ, जस्ट अ गर्ल हु loved a boy, who is also seeking the truth, who is also fighting for her family, who is also being vilified and made a witch and I don't even know what all, just because she loved someone, and that is the honest truth. You're broken, Yeah. but you're going to fight on. I'm going to fight and I'm going to win, and I'm going to, I want this to be a win not just for me, but for any woman who has been vilified or wronged or called names just because she loved a guy, or just because she was living with him, or just because she was married to him, or just because people thought she did black magic. Do you have any regrets, therefore, that you, as you say, loved Sushant Singh Rajput, and that relationship has brought you to a path where you don't know what your future holds, both as an actor and beyond? Can never regret loving him. I'll always love him, and I still feel he's here. And one more thing that gives me strength and keeps me alive is the fact that he's watching over, and he's here. You held back your tears at various times. Priya Chakraborty, you've broken your silence. आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है. आपने लंबी बात की है आज तक के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. May the truth win out. As they say, Satyameva Jayate. Absolutely, Satyameva Jayate. रिया चक्रवर्ती पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस साल का शायद सबसे बड़ा इंटरव्यू केवल आज तक पर. नमस्कार. तो रिया चक्रवर्ती ने तमाम बातें कही, अपना पक्ष रखा है. वो पक्ष आपने आज तक के जरिए सुना, जिसमें वो ये कह रही हैं सुशांत डिप्रेशन में थे. इस पर उन्होंने जानकारी दी. उनका कहना है कि वो सब कुछ सुशांत की मदद के लिए कर रही थी. उन्होंने परिवार पर भी कई आरोप लगाए. 8 से 13 जून के बीच में क्या हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ. आइए आपको सीधे लिए चलते हैं. विकास सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील